हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो काम वाली को मैंने किया गुड बाय और अभी मैं आपको बताती हूँ काम वाली के जाने के बाद मुझे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। आज तो मैंने उसे बिल्कुल ही नहीं ज़्यादातर बोला, लेकिन ऐसे भी ना इनको इतनी जल्दी होती है कि वो बस इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर रख के चले जाते हैं जब आप नहीं हो। लेकिन मैं मौजूद हूँ तो मैं सारी चीज़ें जगह पे उसके साथ ही रखवाती हूँ। सबसे पहले तो पंखे पोछा लगाते हुए जितने ऑन थे सारे के सारे ऑन, डस्टबिन खाली करके बिल्कुल एंट्रेंस में रखा हुआ था। फिर ये सोफ़े की चादर जब मैं उठाती हूँ झाड़ते हुए तो बस वो उसी तरह होती है, वो भी मैंने ठीक करनी होती है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके पास तो हेल्पर है, आपके पास तो काम वाले हैं, तो आप क्या काम करती होंगी। तो बिहाइंड द सीन्स ये होते हैं कि जो हेल्पर्स हों भी तो आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं। जब भी हेल्पर कोई भी चीज़ जगह पे रखती है वो गलत ही रखती है। अब जैसे कि ये टॉयज़ थे उसने सोफ़े पे रखे, वहीं पे छोड़ दिया, अब मैंने दोबारा इसे नीचे रखा क्योंकि इतने घरों में वो काम करती हैं, उनका कसूर भी नहीं होता। जो डे एंड नाइट वाली होती हैं वो तो चलो आपके अपने हाथ में होता है, बट वो भी कभी कभार इसी तरह कर जाती हैं। लेकिन जो आती हैं और काम करके चली जाती हैं उनके ये सीन लाजमी होते हैं। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है जिस तरीके से जब तक वो आपके घर में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे कुशन भी नीचे फेंके हुए थे, कालीन को बीच में मैं डालती हूँ, उसने साइड पे डाला था। पर्दा मैंने झाड़ने के लिए खोला था, वापसी बंद नहीं हुआ। सॉरी, झाड़ती वो है, फिर वापसी बंद मैं खुद ही कर देती हूँ। और दोबारा से टेबल ऑर्गेनाइज करती हूँ। इस चीज़ में डस्टिंग मैंने इंक्लूड नहीं की। अगर मैं डस्टिंग भी साथ इंक्लूड करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता कि जब वो चली जाती है तब मैं डस्टिंग करती हूँ। लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश ये होती है झाड़ू लगाने के बाद जब हेल्पर जाती है वॉशरूम क्लीन करने के लिए तो पोछा वो लगाती है वॉशरूम के बाद, तो उस बीच में मैं अपनी सारी डस्टिंग क्लियर कर चुकी होती हूँ। और किचन में जब वो बर्तन वॉश कर रही होती है उतनी देर में मैं फ्रिज और अपनी मशीनें वगैरह क्लियर कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जितनी देर तक हेल्पर मौजूद है मैं साथ लगी रहती हूँ। और जब वो चली जाती है मेरे काम भी सारे डन हो चुके होते हैं। ये वाले काम फिर मैं इस टाइम पे करती हूँ जब वो चली जाती है। जैसे कि अब कमरे का कालीन गलत था, मैट उसने डालना ही था लेकिन गलत जगह पे डाला। बच्चों की कुर्सी साइड पे रख ली। पता है सामान बहुत ज़्यादा होता है मेरे घर का ना, फिर हो जाता है इधर उधर हो जाता है इस क्योंकि या तो आप उससे सफाई करवा सकते हो और या तो आप फिर चीज़ें सही करवा सकते हो। दोनों में से एक काम होता है, क्योंकि अब मैं उसको रोक के बोलती कि नहीं पहले ये चीज़ें सेट करो, ये करो, वो करो। हाँ, अलबत्ता ये है कि चीज़ें लगाते हुए सारी चीज़ें हटाती है, उसके बाद फिर सेट करना मेरा अपना काम होता है। ये वीडियो ख़ास मेरे हस्बैंड के लिए भी है जो अक्सर ये कहते हैं कि भाई काम वाली तो आती है, सफाई वो करती है, बर्तन वो धोती है, झाड़ू वो लगाती है, वॉशरूम वो साफ़ करती है, कपड़े वो इस्त्री करती है, तुम क्या करती हो। तो हस्बैंड जी के लिए ये पैगाम है कि मैं ये आधा काम कर रही हूँ, अभी तक बाकी काम रहते हैं। डस्टिंग इंक्लूड नहीं है, कपड़े इंक्लूड नहीं है और बहुत सी और चीज़ें इंक्लूड नहीं है। जस्ट ये है कि जब हेल्पर जाती है तो तब मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोग बताना आप लोगों का सीन किस तरीके से होता है। अच्छा, हमारा ऐसे होता है कि सुबह नाश्ते के बर्तन और जो वो बर्तन होते हैं लंच बॉक्स के बर्तन होते हैं वो सुबह ही हेल्पर धो के चली जाती है सफाई करके। उसके बाद जो हम नाश्ता करते हैं वो बर्तन फिर वो बाद में 2 घरों का काम करती है, फिर आती है, फिर वो बर्तन वो वॉश कर देती है। बस इसी तरीके से कुछ सीन चल रहे होते हैं। बट जब तक वो मौजूद होती है मैं साथ मशीन का डेली बेसिस पे ना 1 लोड लगाती हूँ और वाइट लोड जो है 2 दिन बाद लगाती हूँ। थोड़े से ज़्यादा कपड़े हो जाएं तब मुझे अच्छा लगता है कि फिर मैं वाइट कपड़ों का लोड लगाऊँ। 2 कमीज़ों के लिए क्या लगाना मशीन को। तो यहाँ पे जी स्टैंड की जगह कहाँ थी, उसने कहाँ रखा। अभी तो मैं पोछा भी करती हूँ और वैक्यूम भी करती हूँ, बट इस टाइम मेरे हस्बैंड थे घर पे, तो मैं अगर वैक्यूम चलाती तो उन्होंने मेरी कोट लगा देनी थी। वो कहती हैं बस फिर वो किस लिए आती है, आप उसको फारिग करो। खैर जब वो चली जाती है उसके बाद मैं पूरे घर को वैक्यूम करती हूँ और उसके बाद जी सॉरी जब वो जाती है फिर हम नाश्ता करते हैं। जैसे कि अभी बर्तन पड़े हुए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे और फिर उसके बाद मैं पूरे घर को वैक्यूम करती हूँ और फिर से मैं एक दफ़ा पोछा लगाती हूँ। क्योंकि हेल्पर का ये होता है कि वो हर एक चीज़ हटा हटा के लगाती है, लेकिन फिर सरसरी पोछा मैं रात को भी खाने के बाद लगाती हूँ और सुबह में भी नाश्ते के बाद जब वो नहीं होती तब भी मैं लगाती हूँ। बट उसने भी बहुत गंदा पोछा लगाया था सीढ़ियों के स्टेयर्स के नीचे से
और चीज़ें वगैरह जब मैंने हटा के देखी ना, इसीलिए मुझे पता चल जाता है कि कहाँ से काम हुआ है और कहाँ से नहीं हुआ। आप लोग बताना, आप लोगों के घर में जो हेल्पर आती है तो ये सीन आप लोगों के साथ होते हैं या नहीं होते? उनके जाने के बाद आपको भी काम करना पड़ता है या जस्ट अच्छा है आप रिलैक्स रहती हैं, सारा काम वो करके चली जाती है? मतलब ऐसा होता है कि आप ना करना चाहें तो घर का कोई काम नहीं होता, अगर आप करना चाहें तो घर का इतना काम होता है, इतना काम होता है कि आपका काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इस टाइम पे मेरे माइंड में तो बहुत ज़्यादा काम थे, बट मैंने स्विमिंग की क्लासेस ज्वाइन की हैं, वहाँ पे भी मैंने जाना था। तो मैंने कहा नहीं भाई हूर, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। तो आज वहाँ पे जाना बनता ही बनता है, घर के काम ख़त्म नहीं होंगे। वाक़ई में अगर आप चाहें तो कोई काम नहीं, अगर आप चाहें तो बहुत सारे काम हैं। बस हम अपने माँ-बाप के घर में आपने जितनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है ना आप कर लें। मैं अपनी बच्चियों को भी इसीलिए हर चीज़ एंजॉय करवाती हूँ, उनसे काम ज़्यादा नहीं करवाती। उनको कहती हूँ अपनी लाइफ़ को जिस तरीके से एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि फिर माँ-बाप के घर का मज़ा फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं जैसे कि माँ-बाप का घर घर नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में पीछे रह जाने वाला वो स्टेशन है जो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इस स्टेशन पे आपने जितनी देर रुक के जितना एंजॉय करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेशन बहुत मुश्किल है, मुझे ही देख लें। इसलिए मैं कहती हूँ शादी कभी छोटी छोटी एज में एक शादी नहीं करना, शादी बड़ी एज में करना, मैच्योर एज में करना, जब आप वाकई में मैच्योर समझदार हो जाएं। और दूसरी बात ये कि माँ-बाप के घर में जिसकी भी बच्चियां हैं उनको अच्छी तरीके से एंजॉय करवाएं, लिमिट्स में रह के। ये नहीं कि आप लिमिट से आउट होके करवाएं, उनकी एक लिमिट रखें, उसमें रह के अपने बच्चों को हर तरीके का एंजॉयमेंट दें। क्योंकि ये वो स्टेशन है कि वो पीछे रह जाता है, फिर वो स्टेशन ट्रेन रिवर्स नहीं होती और फिर कभी वो स्टेशन लौट कर नहीं आता। तो बस फिर मैंने कहा आज डस्टिंग को मैं स्किप करती हूँ। अच्छा, डस्टिंग ना जब मैं करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी करती हूँ, अगर एक दिन मैं स्किप भी कर लूँ तो कोई मसला नहीं होता। आजकल बच्चों के स्कूल के लास्ट दिन है, इतनी जल्दी कोई आ जाते हैं, इसीलिए ना फिर बीच में थोड़े काम मेरे स्किप हो जाते हैं। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो काम काफ़ी आराम से रिलैक्स होके होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई थी स्विमिंग के ड्रेसेस निकालने के लिए। अब मैंने ऊपर रखे होते हैं बिल्कुल फ्रंट पे, क्योंकि जैसे ही समर्स आते हैं तो फिर स्विमिंग करने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने कहा बस ये निकालती हूँ, अभी निकाल कर ड्रेस निकालूंगी अपना, मन्नत का, हूर का। और ग्लासेस भी, गोगल्स भी हमारे पास पड़ी हुई थी, कुछ पड़ी थी और कुछ वहीं से मिल जाती हैं, आसानी से हम बाय करते हैं। बट आपको मैं ये बता दूं, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी वो है, सॉरी स्विमिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है जिस्म के लिए। आपका वेट बहुत जल्दी कम करती है, बहुत ज़्यादा, और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है, जो घर का काम ज़्यादा नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, जो अपना टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो अपने लिए स्विमिंग की क्लास लें। आप देखना आपका माइंड कितना रिलैक्स होगा। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप वाले बैग में सारी चीज़ें डाल दूँगी, लैपटॉप को अंदर रख दूँगी। शैम्पू डालना होता है, टॉवल में भूल गई थी आज, और बस यही चीज़ें, जो कपड़े हमने चेंज करने होते हैं वो डालने होते हैं। अच्छा, अदरवाइज़ मैं तो पता है क्या करती हूँ, आज तो मैंने वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और कल भी मैंने चेंज किए थे। नहीं तो मैं स्विमिंग वाला ड्रेस घर से ही पहन के इसके ऊपर गाउन पहन लेती हूँ, और जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो शावर आप लेते हैं, फिर आप स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट में आते हुए मैं कपड़े दोबारा से चेंज कर देती हूँ। जो मैंने पहनने होते हैं वो मैं ले जाती हूँ। यहाँ पे हमें एक लॉकर दिया जाता है, यहाँ पे हम अपना सारा सामान रखते हैं। ये स्विमिंग पूल मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बट मेरे बच्चों के स्कूल में ना ये फैसिलिटी नहीं है। रूट्स क्यों इतनी डबल ट्रिपल फीसिस तुम लेते हो छोटे छोटे बच्चों की? यकीन करें, एस हम कहते थे ना एक टाइम पे जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं कहती थी एस स्कूल ये वो, लेकिन अब आप आके रूट्स की अगर आप फ़ी देखें ना तो वो एस से भी बहुत ज़्यादा फ़ी है, बट स्विमिंग की सहूलत नहीं है। यहाँ पे जहाँ हम स्विमिंग करने आते हैं, यहाँ पे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 50 ऑफ है, और जो आउटसाइडर्स हैं इनके लिए फुल पेमेंट होती है। अच्छा, पूल से हम हो गए हैं डन। मिकाल इतना कोई रो रहा था, इतना रो रहा था ना, इसने तंग कर दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी घर। इतना मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय। और हूर का रिएक्शन देखते हैं कैसा है। आज दूसरा डे था तो उन्होंने वीडियो अलाउ कर दी, ऐसे वीडियो अलाउ नहीं होती अंदर। चलिए अभी बस घर चलती हूँ, उधर रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हूर का ड्रेस मैंने निकाला था लेकिन हूर हमारे साथ नहीं आ सकी, क्योंकि उसका
कल जब मैंने टीचर की कॉल आई थी कि हूर के कुछ नोट्स ऐसे हैं जो रहते हैं वो करवाने हैं, तो हमने जाते हुए हूर को पहले ट्यूशन में छोड़ा, फिर हम इधर आ गए। खैर हमने ना मेंबरशिप ली हुई है फैमिली की। इवनिंग में उज़ैफ़ा जाता है, जब हम लोग आ जाते हैं 6 बजे उज़ैफ़ा जाता है और मैं जाती हूँ 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैं वहाँ पे होती हूँ। उसी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं, सो सॉरी। इंशाल्लाह दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे और अब डेली व्लॉग में डालूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है जब मेरा व्लॉग आप तक नहीं पहुँचता। बस ये स्विमिंग के चक्करों में ना, आप जब स्विमिंग करते हैं आपकी बॉडी इतनी पेन करती है, वही बात, नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, थक बहुत जाते हैं। जैसे ही मैं स्विमिंग से आती हूँ मैं सो जाती हूँ, फिर मैं उठती हूँ शाम में। घर की रूटीन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन 1-2 दिन में सेट हो जाता है। अच्छा, स्विमिंग का मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि आप कभी भी साइकिलिंग, स्विमिंग और ड्राइविंग आप कभी भी नहीं भूलते। मैं अभी कोई स्विमिंग कर रही थी 2 साल बाद, मैं ये समझी थी मैं भूल चुकी होंगी। जब मैंने की तो मैंने कहा वाह भाई, मैं तो कर रही हूँ, मैं तो नहीं भूली। हालांकि मैं समझी मेरा वेट भी ज़्यादा हो गया है तो किस तरीके से होगा, बट बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आया। और इंशाल्लाह अभी हमने जो है 3 मंथ्स का लिया है, मेंबरशिप होती है 3 मंथ की, तो वो हमने लिया है फैमिली पैकेज। इंशाल्लाह 3 महीने हम कंटिन्यू स्विमिंग करेंगे और वेट इससे भी कम करेंगे। जिम मैंने जो ज्वाइन करना था वो 1 जून से होगा, 1 जून को वो यहाँ पे आएंगे, तो फिर हम जिम भी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे मदर्स डे था, मैं अपना लैपटॉप पे व्लॉग एडिट कर रही थी और हूर आ गई मेरे लिए। अच्छा, हूर को नहीं पता था कि सामने कैमरा पड़ा हुआ है। हूर जैसे ही शावर लेकर आई, मैं स्विमिंग से आई, तो हूर ने मुझे कहा मम्मा मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा, ये पहले वाला दिन है, स्विमिंग वाला दिन इसके बाद का है। हम इस दिन जब हम गए थे हमने एडमिशन जस्ट करवाया था, तो फिर हूर मेरे लिए लेकर आई मदर्स डे का गिफ्ट। फिर मैंने हूर को कहा हूर वहाँ पे कैमरा पड़ा है, उसको नज़दीक लेकर आओ और हम देखते हैं तुम मेरे लिए क्या लाई हो। सबसे बड़ी बात, हूर मेरे लिए हैंडमेड चीज़ें लाई थी। ये डब्बा भी इसने खुद बनाया था अपने हाथों से। इतनी मुझे कोई खुशी हुई। ये जो ब्रेसलेट मैं अभी पहनूंगी ये भी हूर ने खुद ही बनाया था अपने हाथों से। मतलब इतनी छोटी बच्ची और इतना टफ़ टाइम, आपको पता है कि जून कितना टफ़ होता है बच्चों के लिए, एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं बच्चों के, तो उसकी वजह से भी उसने फिर भी इतनी मेहनत की। फ्लावर, हालांकि जब ये चीज़ें उठा रही थी तो उसको अच्छी खासी मेरे से डांट पड़ी थी। पायल इसने मेरे लिए ली। डांट है ना, बच्चों की एक्टिविटीज़ की चीज़ें एक अलग से कबर्ड बनाई हुई है, वहाँ पे रखी होती है। वहाँ पे हूर ने खोल के एक गंद मचाया हुआ था, तो मैंने कहा तुमने उठाई क्यों ये चार्ट, ये कवर्स। बाद में मुझे इतना कोई दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। यकीन करें मैंने हूर को इस चीज़ के लिए क्यों डांटा था, वो मुझे सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। मैं ना वीडियो एडिट कर रही थी यहाँ पे, तो अचानक से हूर आई। हूर को नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, कैमरा लगा हुआ है, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। हालांकि हूर जो है मतलब डांट भी बहुत ज़्यादा खाती है। आज भी मैंने इसे डांटा था, उसके बावजूद इसने मेरे लिए ये हैंडमेड बनाया है। मतलब मेरे लिए इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये हैंडमेड बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, और इतने दिल और इतने प्यार से देखिए बच्ची ने बनाया है खुद। यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब बच्ची है ना इतनी छोटी। हमेशा शुरू से ही ये तीनों मुझे विश करते हैं मदर्स डे का। आप मेरे ना पिछले व्लॉग्स में जाके देखें, उस पर भी आपको नज़र आएगा। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ मुझे हूर ने विश किया है, हुज़ैफ़ा और मलद ने मुझे कोई विश नहीं किया, कोई वो नहीं किया। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। मैंने कहा शायद ये बड़े हो गए हैं, भूल गए हैं सेलिब्रेशंस के करते थे हम एक टाइम पे। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हूर, आई लव यू। आइंदा में से कभी भी नहीं डांटूंगी। थोड़ा बहुत बच्चों को डांटना पड़ता है, बट मैं इसको थोड़ा बहुत डांट लेती हूँ। आइंदा में कभी भी नहीं डांटूंगी। खैर, इमोशनल हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। मेरी तरफ से सारी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे, सबको बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे मुबारक। तो खैर बाद में फिर मन्नत और हुज़ैफ़ा को भी बड़ा कोई दुख हुआ कि हमने क्यों नहीं किया। अच्छा, मन्नत ना CIs की वजह से बहुत ज़्यादा टेंस में होती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, तो इसीलिए उसका तो मुझे इतना नहीं था, लेकिन हुज़ैफ़ा का मुझे फ़ील हुआ। इसके बाद मैंने इनके लिए ब्रॉडवे से रिटर्न गिफ्ट मंगवाया था। गिफ्ट इनके पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं, घर में इतनी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा तुम लोगों के लिए मैं ब्रॉडवे से पिज़्ज़ा मंगवा लेती हूँ। बहुत ही मज़े का था। फिर हमने ये मंगवाया, ये खाया, और मिकाल के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे साइकिल, न्यू साइकिल इसकी आई थी। इतना कोई खुश था ना मिकाल। इंशाल्लाह मैं इसकी ना कल आपको रोशनी में फुल लुक दिखाऊंगी। बहुत मज़े की साइकिल है।
तो इसको शौक भी बड़ा था कि भाई मैंने लेनी ही लेनी है। यहाँ पे बच्चे ऐसा है ना कि सारे मिल के इवनिंग में ना साइकिलिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं भी निकल आई थी बाहर, मैंने कहा बच्चों को देखती हूँ। ऐसे तो मैं शाम में निकलती हूँ वॉक करने के लिए हस्बैंड के साथ ही, तो बस साथ बच्चे खेल रहे थे और मैंने कहा आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी बात शेयर कर लूँ। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सबकी अहमियत को घटा देती है। कितना अजीब है इंसान, एक ला हासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। मतलब इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता। कितनी चीज़ें उसको मिल जाए ना, वो बोलता है बस वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। हमेशा खुश रहा करें, जो आपको मिला है उस पर खुश रहें और अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर किसी के पास हो, जिसके पास जितना है बस बड़ी बात है, उसी पे आप लोग खुश रहें तो अल्लाह भी खुश होता है। और यहाँ पे जी अभी मैं करूँगी स्किन केयर। यहाँ पे ये है नेक्स्ट डे। अच्छा, मैं एक सूट ना 2 दिन तो लाजमी पहनती हूँ। वो इसलिए पहनती हूँ 2 डेज़, क्योंकि गंदा होता नहीं, रात में मैं उतार देती हूँ। जस्ट मैंने जब वीडियो शूट करनी होती है मैं तब पहनती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा भाई आज भी यही ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि व्लॉग मैंने इसी एक ही व्लॉग को कंटिन्यू करना था आगे। सबसे पहले तो मैं स्किन पे लगा लूँगी सीरम, फिर मैं हेयर पे भी लगा दूँगी सीरम, क्योंकि स्किन के सीरम को भी थोड़ा सा ड्राई होने की ज़रूरत होती है। ये दुनिया भी ना अजीब सी वो होती है ना, मतलब हर बंदा अपने आप में लगा हुआ है। औरतों को अमीरों से शादी का लालच, मर्दों को हुस्न का लालच, दीनदार, इखलाक, सीरत और अच्छे शरीफ ख़ानदानों की को ना सब ने पीछे छोड़ दिया है। नतीजा आखिर में क्या निकलता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है, झगड़ा, फसाद और तलाक़ें। मतलब लालच ख़त्म करें अपने दिल में से। मर्द हुस्न की लालच ख़त्म करें और औरतें जो हैं अमीरों की लालच ख़त्म करें, तो मेरे ख़्याल में रिश्ते दुनिया में कामयाब होकर रहेंगे। कभी भी ये चीज़ें नहीं होंगी कि झगड़ा होगा घर में और ख़ानदानों में फ़साद होंगे, कभी भी नहीं होगा। अच्छा, स्किन पे मैं लगा रही हूँ फ्रूट बाय वोकाली का सन ब्लॉक। बहुत ही अच्छा सन ब्लॉक है। सबसे बड़ी बात SPF 90 इसके अंदर है। स्विमिंग पे भी जब मैं जाती हूँ मैं यही लगा के जाती हूँ। जब आप स्विमिंग करते हैं उसमें भी आपको लाजमी सन ब्लॉक लगाना पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले सीरम लगाया, उसके बाद थोड़ी देर उसको खुश किया, फिर मैं लगा दूंगी सन ब्लॉक, उसके बाद मैं लगा दूंगी ब्लश ऑन। एज़ यूजुअल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लश ऑन। और आप लोग बताना आप लोगों ने मेरे व्लॉग का वेट किया या नहीं किया, किस किस ने वेट किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो पे जितने लाइक होते हैं वीडियो को उतनी अच्छी रीच मिलती है। किसी की मेहनत को अप्रिशिएट किया करें। 31 मिनट्स का व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इतनी मसरूफियत के बावजूद। अच्छा, मैं चाहूँ ना तो मैं व्लॉग डेली भी डाल सकती हूँ 20 मिनट्स तक का या 15 मिनट्स का, लेकिन मैं ये कहती हूँ लॉन्ग व्लॉग ना ज़रा ज़्यादा मज़े का लगता है। उसमें आप लोगों से बातचीत ज़्यादा हो जाती है, मेरी बातें कंप्लीट हो जाती है प्यारी प्यारी सी आप लोगों के साथ मैं जो शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जब तैयार वगैरह हो जाती हूँ, बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर दूँ। जिस दिन बच्चों ये 2 बजे आते हैं उस दिन, ऐसे अक्सर कभी वो आजकल ना मिक्स एंड मैच चल रहा है, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं, कभी छुट्टी है, कभी जाना है, कभी आना है, बस यही चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे बाल हल्के हल्के गीले थे बट फिर भी मैं बंद कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी में मैं बाल खोल के नहीं रह सकती। गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, टेम्परेचर उफ ना पूछें। तो इसके बाद जी परफ्यूम लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप रात में भी खाना बनाती हैं तो लाजमी सबसे पहले शावर लिया करें, उसके बाद कोई और काम किया करें। जब आपके हस्बैंड आपके पास आएँ तो आपसे लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आपके बच्चे या आपका कोई नेबर या कोई भी आपसे मिले तो उनको आपसे एक अच्छी सी महक आनी चाहिए। खुशबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे जी कल मैंने ब्लैक ग्लासेस पहनी थी, आज मेरा दिल था कि मैं ग्लासेस का चेंज करती हूँ। आज मैं पहन रही हूँ पिंक ग्लासेस, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस रेडी शेडी हो के अब मैं आ जाऊंगी नीचे। नीचे जाके फिर मेरे बस निकलना है बाहर, क्योंकि मैंने करने हैं बैंक के काम। नहीं, पहले मैंने नमाज़ पढ़ी थी। नमाज का व्लॉग अक्सर मैं नहीं डाल सकती, जस्ट मैं इसलिए नहीं डालती, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं डाला करो, बस फिर इसीलिए छोड़ देती हूँ। नमाज जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड इतने फटाफट पढ़ते हैं, मुझे नमाज़ पढ़ने में, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने में 20 से 30 मिनट लगते ही लगते हैं।
तो अक्सर मैं ये सोचती हूँ लोगों से इसी रफ्तार से बात करके देखें जिस रफ्तार से आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कोई भी आपकी बात नहीं समझेगा। आप बादशाहों के बादशाह के साथ इस अंदाज में बात करते हैं और इतनी फटाफट बात करते हैं। तो मैं तो यार उन बंदों में से हूँ, नमाज बहुत ही आराम आराम से पढ़ती हूँ। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मैं 2 रकात पढ़ती हूँ, वो 4 रकात पढ़ चुके होते हैं। मेरा एक सिपारा ख़त्म होता है किसी कुरान खानी किसी ख़त्म पे, उनके 3 सिपारे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो खैर मैं कहना ये चाह रही थी कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें या सूरह घर में कुरान शरीफ पढ़ें तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला खुश हो, ना कि आपने लोगों के सामने रिकॉर्ड बनाना है। एक सिपारा ख़त्म किया, दूसरा ख़त्म किया, तीसरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी बैंक में मैंने करना था अपना काम, वही जो पेमेंट वाला काम है, वो जो है बस कुछ प्रोसेस था उसका, वो रह रहा था। तो वो बीच में सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया, फिर मंडे को हमने स्विमिंग पे जाना था। बस यही सीन चल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं ना ये काम क्लियर करती हूँ, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट जो आपके पास आती है ना, कट कुट के बहुत ज़्यादा टैक्सेस जाते थे। तो इसीलिए फिर मैंने कहा भाई बैंक ही हम चेंज करते हैं ताकि हमारा ये चीज़ ख़त्म हो जाए। यहाँ पे अभी मैं आ गई थी स्विमिंग पूल में। यहाँ पे मैं कुछ बात इनसे करनी थी हुज़ैफ़ा के लिए, क्योंकि हुज़ैफ़ा जब आता है क्लास लेने के लिए तो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं बॉय टाइम पे हुज़ैफ़ा आता है तो वो सही गाइड नहीं कर रहा था हुज़ैफ़ा को। हुज़ैफ़ा तो खुद माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्विमिंग कर लेता है, लेकिन कुछ अलग स्टेप्स उसको मैंने सिखाने थे। तो वो मैंने उनसे बातचीत की। फिर मैं आ गई एक और बैंक पे, क्योंकि उधर कॉल की हुई थी मैनेजर को, उन्होंने आना था 1 घंटे में, उनसे मेरी थी मीटिंग। तो बस वो मीटिंग हमने की, डन। फिर मैं आ गई घर पे। अब हम लोग घर में सुकून से करेंगे नाश्ता। अच्छा, स्विमिंग के ना मॉर्निंग में भी टाइम होता है, आप मॉर्निंग में भी जाके कर सकते हो, लेकिन ये टाइम इवनिंग का था। मैंने इवनिंग का सिलेक्ट किया है, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी फिर हम करेंगे मॉर्निंग में। आज नाश्ते में हमने सुबह खाए थे केक रस, बिस्किट और पफ वगैरह, तो इसीलिए मैंने आके कहा अभी में हम करेंगे नाश्ता क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें खा लेना तो फिर बड़ी ही ज़्यादा भूख लग जाती है। सुबह में मेरे हस्बैंड ने जमील स्वीट से मंगवाया था हलवा पूड़ी, बट मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था हलवा पूड़ी खाने का। डेली आप जब एक चीज़ खा लेना तो उससे दिल भर जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है, लेकिन आज दिल नहीं था कुछ खाने का। तो मैंने बच्चों के लिए पराठे बना लिए और जो हलवा पूड़ी थी वो रोटी वाले डब्बे में रख ली, और साथ में अपने लिए भी पराठा। और जब आप स्विमिंग करके आए आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। इरादा तो मेरा था बाहर जाने का, बट KFC मैकडोनल्ड को ज़रा अवॉइड कर रहे हैं, तो इसीलिए कहीं और जाने का मेरा दिल नहीं करता। अगर वो जब था ना तो हम हमेशा स्विमिंग करके बस वहाँ पे पहुँचे होते थे। तो खैर अभी घर भी आ गई हूँ, अभी करेंगे हम आराम से सुकून से नाश्ता। इतना कोई चिल लगता है ना इस टाइम पे, जब हल्की हल्की गर्मी होती है, मतलब सूरज ढलने वाला होता है, और बस अच्छा लगता है इस टाइम पे ना। बड़ा ही पुरसकून सा माहौल घर का हुआ होता है, सब अपने अपने कामों से थके हुए बैठे हुए होते हैं। तो बस यहाँ इस टाइम पे ना मैं जब नाश्ता कर रही थी तो मैं सोच रही थी कुछ बातें याद रहती हैं, जैसे कि अपने पसंदीदा ख्वाब की तदफीन करना, अपने किरदार पर बातें सुनना जो मेन चीज़ है, ये चीज़ तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मुश्किल वक्त अकेले गुजारना, शदीद सर दर्द में शोर बर्दाश्त करना, आंसुओं को हलक में उतारना, बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, कभी नहीं भूलती। मतलब मैं कहती हूँ आप हमेशा याद रहती हैं। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं लगा दूंगी वैक्यूम। आज तो बिल्कुल ही रात हो गई थी, क्योंकि वो बैंक का जो काम था ना उसने काफ़ी टाइम ले लिया था। और फिर मैंने बच्चों को कहा ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता टाइम। तो यही टाइम होता है, और शाम में थोड़ा ठंडा ठंडा भी होता है। रात को उन्होंने AC में सोना होता है, तो मैंने कहा नहीं इस टाइम लगा लेती हूँ, सुबह गर्मी है, शावर लेके स्कूल चले जाएंगे। तो ये तेल था कड़वा तेल, इसीलिए बच्चों ने कोई उधम मचाया हुआ था। मिकाल को आप देख रहे हैं कि कैसे वो चीज़ें फेंक रहा है। अच्छा, मिकाल और हुज़ैफ़ा के बाल ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इसीलिए ना इनके सर में, और स्कूल गोइंग भी हैं, सर बहुत जल्दी बच्चों की जुएँ आ जाती हैं सर में, उनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो पहले 1 इन अ वीक लगाती हूँ जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, और जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो मैं वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग लाजमी करती हूँ। उससे ये होता है बच्चों का सर साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन रोता बहुत है मिकाल, इतना तंग करता है। वो देखें अभी किस तरह वो छलांगे मारा, इतना मुझे कोई दुख हो रहा था इस टाइम पे। लेकिन ये काम आपने हस्बैंड की मौजूदगी में नहीं करना, नहीं तो हस्बैंड ने आपको पकड़ के कुट लगानी है कि तेल तो तेल होता है, कड़वा तेल क्यों
लगाती हो। खैर वो छोटा है, वो बहुत ज़्यादा उछल रहा था, बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा था। अच्छा थोड़ी देर ये जलता है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों को आदत हो जाती है, जैसे अब उस ज़ैफ़ा को आदत हो गई है। लेकिन इससे ना बच्चों के सर में जुएँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, बच्चे इधर-उधर होते हैं। अब ये नहीं बोलते ना कि वो कितना गंदा काम है, सबके सर में होती हैं, सब बच्चों के सर में ये चीज़ होती है। तो हूर तो तेल लगाने का नाम ही नहीं लेती, हूर की बचपन से यही आदत है। ऐसे मैंने खींच के हूर को लाया, मैंने कहा हूर बैठो, तुम्हें मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो खैर कैमरा बंद कर दिया था। आज मैं खाने में बना रही थी गोभी, खाने का मेरा बहुत दिल था। तो अच्छा मुझे ना नेबर में मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि गोभी नहीं बनाती क्योंकि गोभी का सीज़न आउट हो गया है। मैंने कहा अच्छा फिर किस सब्ज़ी का सीज़न होता है, क्योंकि सब्ज़ियाँ मेरे घर में बहुत कम बनती है, इसीलिए मुझे सीज़न का नहीं पता चलता, बट गोभी मुझे थोड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा गोभी आज बनाती हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला इसका सीज़न नहीं था। वैसे आप कोशिश ये किया करें कि जो सीज़न की सब्ज़ी हो ना तो वो ही खाया करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पे जो है गोभी जो होती है वो बादी होती है, तो मैंने इसीलिए पहले गोभी को धोया, साफ़ किया, फिर उसके बाद बॉयल पानी में उबाला। एक बॉयल आपने देना है, ज़्यादा आपने नहीं उबालना, क्योंकि इसकी बादीपन आपने ख़त्म करना है। तो इसके बाद हम पानी फेंक देंगे और बस मेरा हो गया डन। अब मैंने साथ ही अदरक का पेस्ट भी बना दूंगी, लहसुन का पेस्ट भी बना के रख लूँगी। चॉपर ऐसे ही निकला हुआ था तो ये छोटे मोटे काम साथ ही मैं कर लेती हूँ। साथ में मैंने एक प्याज डाला चॉपर में। अच्छा गर्मी में ना किचन में ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ जाता, कटिंग भी ज़्यादा नहीं होती, तो कोशिश मेरी ये होती है कि फटाफट चॉपर वाला काम करूँ और डन कर दूँ उसको ना। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले प्याज को चॉप किया और उसके बाद मैंने डाल दिया उसको ऑयल के अंदर। वो रेड होगा, काफ़ी टाइम लेता है वो रेड होने में। साथ ही इतनी देर में मैं टमाटर भी रेड कर दूंगी, और इस इतनी ही देर में, जितनी देर में प्याज रेड होगा, मैं अपने सारे छोटे मोटे किचन के इधर उधर देखूंगी, कोई काम करने वाले हैं तो वो मैं कर दूंगी। अच्छा प्याज होने के बाद ना, हल्का हल्का ब्राउन होने के बाद आपने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, वेजिटेबल में टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मसालों से खानों को नहीं भरना, अपने फ्लेवर से अपने खानों को भरना है। नमक मिर्च हल्दी आप डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, यकीन करें। कभी भी कोशिश ये किया करें कम मसालों में खाना बनाएं, लेकिन दिल से बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मसालों से भरा हुआ खाना मेरे से तो नहीं खाया जाता। खैर तो यहाँ पे जी अभी टमाटर हमने डाले और उसके बाद जिसको लगा देंगे दम पे। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, पानी की गलती नहीं करनी, क्योंकि टमाटर का पानी भी होता है, लहसुन का भी। अच्छा चिकन मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने एयर फ्रायर में किया। थोड़ा सा तिक्का मसाला लगा के ना उसको मैंने कर दिया था, 20 मिनट के लिए एयर फ्रायर में छोड़ दिया था, मतलब एयर फ्रायर कर दिया था। तो वो भी हो गया था डन। मुझे बीच में याद आया, नहीं तो पहले मैं चिकन, प्याज के बाद मैं चिकन करती और उसके बाद टमाटर और चीज़ें डालती। अच्छा सब्ज़ी में ना गरम मसाला लाजमी डलता है इन द एंड। गोभी में तो लाजमी डलता है, भिंडी में नहीं डलता। तो मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ नहीं पड़ा था, मैंने कहा भाई इसी को पीसते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना खाना। वैसे अगर आप ना भी डालें तो इतना मसला नहीं होता, बट खुशबू बहुत अच्छी आती है गरम मसाले की, ख़ास तौर पे गोभी में। अच्छा इन द एंड जब थोड़ा थोड़ा ये रह जाएगा इसका पानी, ऑयल आने वाला होगा, उस टाइम पे आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डालनी है। फिर थोड़ी देर बाद आपने उठाना है और फिर इसके अंदर आप डाल देंगे धनिया। बहुत ही मज़े का बनता है, साथ सैलेड होती है, चटनी होती है, रायता होती है, बहुत मज़े का खाना लगता है। गर्मियों में तो सब्ज़ी मैं कहती हूँ बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा मैंने ना ये नेक्स का जो जूसर है बहुत ही ज़बरदस्त है, इतने सालों से मैंने लिया हुआ है, कोई मेरे ख्याल में इसको 15 साल तो हो ही गए होंगे, तो अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ। खैर मैंने ना जब मैं कोयटा में थी वहाँ पे मेरे पास नेशनल वाला था, वो भी ख़राब नहीं हुआ था। चीज़ अगर आप एक हाथ में यूज़ करें और तरीके से यूज़ करें, मैं कहती हूँ आपकी कोई चीज़ भी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो अच्छा यहाँ पे अभी मैं गरम मसाले को अभी ही इसी टाइम डब्बे में डाल दूँगी। यहाँ पे तो एक ये भी मसला है कि अगर आप चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करें तो वो ख़राब हो जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, इवन कि ये मसाले ही क्यों नहीं हो। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे डब्बों में रखती हूँ, उतना रखती हूँ जितना उसी टाइम पे यूज़ हो जाए, या वंस इन अ मंथ यूज़ हो जाए। ये तो मेरा मंथ से भी ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैं नमक मिर्च हल्दी के अलावा ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे एक और अच्छी सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। खाना बनाते बनाते जब तक खाने की भुनाई हो रही है, नमक इसमें कम होगा, नमक मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो मकान बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, रोज़ दोस्त बदलते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम अपना रवैया नहीं बदलते।
अपने रवैये में प्यार लाएं, इखलाक लाएं, खुलूस लाएं अपने अंदर, तो आप देखें हर चीज़ बदल जाएगी। घर बदलने की ज़रूरत नहीं, रिश्ते बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपने आप को बदलें और हर चीज़ आपकी हो जाएगी। आप ये करके तो देखें। अच्छा, यहाँ पे जी रात में हमने मंगा लिया था पिज़्ज़ा। मूवी देख रहे थे तो बच्चों को भूख लग गई, और बच्चों ने वैसे सच्ची बताऊँ सब्ज़ी खाई भी नहीं थी इतनी, और मेरे लिए वो सब्ज़ी जो है ना कोई 2 दिन भी बड़ी थी, लेकिन ख़ैर हम लोग 1 दिन खाते हैं, नेक्स्ट डे में कोशिश होती है कि हेल्पर को दे दूँ। तो पिज़्ज़ा वगैरह मँगाया था। पिज़्ज़ा खाने के बाद जी आज पता नहीं क्या गोभी बनाई, तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। साथ मुझे राइस बनाने चाहिए थे आलू वाले, वो मैंने नहीं बनाए, मिस्टेक हो गई मेरे से। पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद फिर उन्होंने कहा भई हमने आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चलो भई चलते हैं आइसक्रीम खाने। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम लोगों ने जाना है तो तुम लोग चले जाओ। तो ख़ैर वो चले गए थे वॉशरूम, हम चले गए आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम भी घर से नज़दीक ही थी, तो जितनी देर में वो वॉशरूम से निकले इतनी देर में हम वापसी भी आ चुके थे। तो मैंने कहा बच्चों को आज तो तुम लोग के मज़े हो गए। यहाँ पे हूर ने खाई थी ब्राउनी वाली आइसक्रीम, वो भी बहुत मज़े की थी, और मन्नत, हुज़ैफ़ा और मिकाल ने ये सिंपल खाई थी। अच्छा, मुझे ना वहाँ पे फ़ालूदा आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, जो यहाँ पे नहीं मिलता। तो फिर हमने दूसरा स्टॉप लिया अपना फ़ालूदा आइसक्रीम का। देखिए ज़रा रोड बिल्कुल खाली है, कोई 3 बजे का टाइम था या 3:30 बजे का। हम लोग यहाँ पे लेने आए थे फ़ालूदा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया का माहौल ऐसा है ना कि आप किसी भी टाइम घर से निकलें, आपको कभी भी मसला नहीं होता। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, हर टाइम सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, फ़ोन आपके पास होता है, आप उसी टाइम फ़ोन भी कर सकते हैं। तो 3 बजे निकलूँ, 4 बजे निकलो, अकेले निकलो, किसी के साथ निकलो, कोई मसला भी नहीं होता। बट बहरिया के अंदर ही रहूँ तो मैं सेफ़ होती हूँ, बहरिया से बाहर मैं नहीं निकलती। हस्बैंड के लिए भी उठा लिया, अपने लिए भी उठा लिया। अभी हम चले जाएंगे घर, और बस इसके बाद अच्छा निकालना यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा निकलता है। ये थी मेरी बस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। और अगर आप लोग मुझे मिस कर रहे थे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर लेना। व्लॉग आना चाहिए डेली बेसिस पे या नहीं, यकीन करें मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता जब मेरा व्लॉग नहीं आए। मैं कहती हूँ 1 दिन से ज़्यादा व्लॉग लेट होना ही नहीं चाहिए, मैं खुद बेचैन हो जाती हूँ। बस ये स्विमिंग जब नया नया बंदा करता है और एक्सरसाइज जब न्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। खैर अभी इंशाल्लाह बैक टू रूटीन आऊँगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी, क्योंकि स्विमिंग और एक्सरसाइज बंदे को बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।